हर रोक दफा। नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पहलगाम से अमरनाथ यात्रा बहाल कर दी गई है। सीधे रुख करेंगे पहलगाम का। मौजूद है हमारे साथी मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे मौसम की क्या कुछ सूरत हाल है, यात्रा बहाल की गई है, इसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। जिस तरह से गुज़श्ता रोज खराब मौसमी सूरत हाल की वजह से जो या फिर मुसलसल बारिशों के नतीजे में श्री अमरनाथ जी यात्रा को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था। और खुशाइन बात यह है कि मौसम में बेहतरी आने के साथ ही आज सुबह पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से या फिर अगर बालतल की बात करेंगे तो यात्रियों का नया जत्था जो है वो रवाना हुआ। और इस वक्त यात्री जो है वो रवा दवा है, पेशकदमी कर रहे हैं मुकद्दस गुफा की जानिब, और वहां पर वो मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन करेंगे। और इसी तरह से जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू में भी जो कल से यात्री जिनको ठहराया गया था बेस कैंप में, तो उनको भी कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई है और वो जत्था भी वहां से निकला है। और इसी तरह से रामबन स्ट्रेच में जो यात्रियों को कल रोका गया था, जिस तरह से मैंने कहा कि खराब मौसमी सूरत हाल की वजह से, तो उनको भी कश्मीर जाने की, आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई। और कुल जो मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यात्रा जो है फुली जो है रिज्यूम हो गई है और यात्रा जो है वो रवा दवा है इस वक्त। हालांकि अभी तक जिस तरह से हमने कल भी दिखाया कि 6 अमवात हुई है यात्रियों की कुदरती तौर पर, लेकिन जो कुल मिलाकर हालात है वो ठीक है, वो नॉर्मल है। और जी, तो बहरहाल यात्रियों में जोश खरोश देखा जा रहा है। लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। मुदस्सिर कादरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से सलमान चिश्ती से पूछताछ की जा रही है। सलमान चिश्ती ने बीजेपी की मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा को कत्ल करने वाले शख्स को अपना घर इनाम में देने की बात कह डाली थी। मुबैना तौर पर नशे की हालत में मुतनाज़ तबसरा किया था। इस सिलसिले में थाना अजमेर दरगाह ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 टीमें तश्कील देकर मुलजिम सलमान चिश्ती के घर समेत मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे थे। वाज़ेह है कि सलमान के खिलाफ कत्ल से लेकर इक़दाम कत्ल के 13 मामले दर्ज हैं। अजमेर के दरगाह थाने में सलमान का रिकॉर्ड हिस्ट्री शीटर का है। जो भी वीडियो बिल के सामने आया है उसको दरगाह से संबंधित जो भी पक्ष हैं वो सब कंडेम कर रहे हैं और जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी सब कंडेम कर रहे हैं। यहाँ 3 पक्ष हैं, खुद्दाम साहबान जिनका काम आने वाले यात्रियों को ज़ियारत कराना और उनको तबर्रुक देना। दरगाह कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड है, एक IAS एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका काम मैनेजमेंट को संभालना है। एक है स्पिरिचुअल हेड एज पर पास्ट प्रैक्टिस कस्टम एंड ट्रेडिशन, उसको सज्जाद नशीन कहते हैं। और जो उसको टाइटल दिया गया है दीवान दरगाह अजमेर, ये अकबर का दिया हुआ है, तो उसको दीवान दरगाह के नाम से वो पॉपुलर है। ये तीनों सख्त से सख्त तरीन अल्फाज के अंदर इसके इस एक्शन को जो है कंडेम करते हैं। हम यहाँ पर ये तालिबानी सोच जो चल रही है कि इसका गला काट दो, उसका गला काट दो, इसके लिए सिर्फ इतना कहना उचित होगा कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान शरीफ हमें ये तालीम देता है कि इस रूए ज़मीन के ऊपर अगर किसी इनोसेंट का, चाहे वो बालिग हो, नाबालिग हो, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, उसको अगर नाहक मारा बेकसूर बेगुनाह तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल मारा। एक जानिब जहां नुपुर शर्मा को कत्ल करने वाले को इनाम देने की बात कहने पर अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, वहीं अयोध्या के महंत राजू दास ने भी मुतनाज़ा फिल्म काली की डायरेक्टर को कत्ल करने की धमकी तक दे डाली। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिल्म की डायरेक्टर लीना मनी मैकलाई को धमकी भरे अंदाज में कहते दिखाई दे रहे हैं कि क्या वो चाहती हैं कि उनका सिर जिस्म से जुदा कर दिया जाए। इस वीडियो में राजू दास ने मजीद कहा कि सनातन धर्म, सकाफत और देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हैं। राजू दास ने काली की डायरेक्टर लीना को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने अब तक जो गुस्ताखी की उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर फिल्म रिलीज हुई तो हम ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे कि आप संभल नहीं पाएंगे। फिल्म निर्माता हैं लीना, जिनके द्वारा बनाई गई पिक्चर सनातन धर्म, संस्कृति और हमारी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते
मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाया जाए। अभी उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है उस ट्रेलर में शक्ति स्वरूपा मां काली के मुख में सिगरेट सुलगाते हुए दिखाया गया है। और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो तुम्हारे भी सर तन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? महाराष्ट्र के नासिक में ख्वाजा सैयद चिश्ती उर्फ सूफी बाबा को नामालूम लोगों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। योला इलाके में हमलावरों ने ख्वाजा चिश्ती पर हमला किया। सैयद ख्वाजा चिश्ती का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने उनके सिर पर गोली मारी, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर मौत हो गई। हमलावर मकतूल की गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। खबर आसाम से, जहां आसाम हुकूमत ने रियासत में मुकीम मकामी और गैर मकामी अक़लियती बाशिंदों में फ़र्क की वजाहत कर दी है। कैबिनेट ने आसामी बोलने वाले मुसलमानों के 5 ज़ेली ग्रुप को मकामी बाशिंदों की हैसियत से मंजूरी दे दी है। इनमें गौरिया, मुरिहा, देशी, जुल्हा और सैयद को मकामी आसामी ग्रुप के दर्जे में रखा गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला ने मकामी अक़लियती बाशिंदों की अलहदा दर्जाबंदी करने के लिए इक़दाम करने के इशारे दे दिए थे। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए सख्त तरीन हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। पहले मरहले में 11 नगर निगम, 35 नगर पालिका, 86 नगर परिषद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए ईवीएम से वोटिंग के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के लिए रियासतगीर सतह पर जहां 80,000 मुलाजमीन को तैनात किया गया, वहीं 65,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी है। 2 साल की ताखीर से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम से होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अवाम किस तरह का नुमाइंदा चुनना चाहते हैं, इसे लेकर हमारे साथी मेहताब आलम ने वोटर्स से उनके तासुरात जानने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक वोट डाला जाएगा। ख़ास इंतज़ाम किया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है 133 बल्दियाती इदारों में वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 11 मेयर के लिए और 35 जो है नगर पालिका के लिए और 86 नगर परिषद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आप लोगों को अपना उम्मीदवार मुंतखब करने का मौका मिला है, किस तरह का उम्मीदवार चुनना चाहते हैं? उम्मीदवार ऐसे ही चाहिए कि जो भी काम हो, छोटे बड़े वो कर दें। और हैं कुछ ऐसे लोग, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वही लोग जीतेंगे। ये छोटे चुनाव होते हैं और घरों से जुड़े हुए चुनाव होते हैं। नाली, सड़क, बिजली, पानी, सिर्फ इसके चुनाव होता है ये। और बाकी अगर वो सुबह से आपके बीच में रहेगा तो निश्चित ही आम जनता का रुझान भी उस पर रहता है। और वही हुआ कि आज जो बीच में थे उनका एक तरफ माहौल है, बाकी जो लोग हैं वो जो 3 बजे उठते थे, 2 बजे उठते थे, वो अभी भी सोते हुए नज़र आ रहा। अब काफ़ी कम लोग आए हैं, अभी आएंगे धीरे धीरे करके लोग। किस तरह का उम्मीदवार चुनना पसंद करेंगे? जो वार्ड में काम कर रहा है वो। अच्छा, जो वार्ड में काम करने के साथ आपको मेयर का भी वोट डालना है और मेयर के साथ पार्षद का भी, एक साथ 2-2 वोट का है जी। एक साथ 2-2 वोट डाल लें एक साथ जी। अब जो काम धंधा या काम करवा रही है उसकी डाल सकते हैं। जो ऐसा कैंडिडेट पसंद करते हैं जो फील्ड के अंदर रहे, काम करे, जन सुविधाएं सुलझाएं, ऐसा कैंडिडेट चाहिए। जो समस्या, जो वाइट की समस्याएं छोटी छोटी, ये बहुत बड़ा चुनाव होता है। लोकसभा का विधानसभा से बड़ा चुनाव होता है। हमें ऐसे चाहिए जो कैंडिडेट हमारे बीच के अंदर यह हो, हमारे बीच की क्षेत्र की समस्याओं को मूल से जो रोजमर्रा की होती है, सफाई की, लाइट की, उनकी समस्याओं को सुलझाए, सहूलियात को समझाए। आप कैसा उम्मीदवार चुनना पसंद कर रहे हैं? आप ऐसा करना है जो वार्ड में काम करे, जो कहा है उनने उन कामों को पूरा करे वो। और आ रहे मसूद साहब के समर्थन में जो हो, हम तो यहाँ पर जो है हमें किसी पार्टी से मतलब, हम ये जानना चाहते हैं जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके नज़दीक सबसे पहली चीज़ क्या है जिससे विकास नजर आए और वो तमाम चीज़ें जो आपका ख्वाब हो पूरा हो सके? अरे साहब, ये सब चीज़ें जो वादे करें, ये सब चीज़ें पूरे होना चाहिए कि साहब ये करेंगे, ये सब वादे कर लेते हैं, पूरे नहीं होते, ये सब काम होना चाहिए। जी हाँ, वादे जो किए जाएँ वो वादों पर अमल किया जाए। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है
सुबह 7 बजे से वोट डाला जा रहा है, लेकिन वो जोश व खरोश जो दिखाई देना चाहिए था वो जोश व खरोश हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि दिन निकलने के बाद और जैसे जैसे वक्त गुजरे कुछ और भीड़ बढ़े। लोग ये चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट चुना जाए जो यहाँ पर विकास कर सके, तरक्की कर सके, लोगों को बुनियादी सहूलियात मिल सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। अग्निपथ स्कीम को लेकर सड़कों पर तलबा का हंगामा भले ही थम गया हो, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियां इसकी लगातार मुखालिफत कर रही हैं। अपोजिशन के रवैये को देखते हुए पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से पहले ही हुकूमत इस मामले पर अपोजिशन के सवालों का सामना करने वाली है। वजारत दिफा से मुंसलिक मुशावरती कमेटी की अहम मीटिंग 8 जुलाई को तलब की गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में मेंबरान पार्लियामेंट को वजारत दिफा की जानिब से अग्निपथ स्कीम के बारे में तफसीली जानकारी दी जाएगी और इस स्कीम से मुताल्लिक उनके शुकूक व शुबहात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर हंगामा बरपा है। फिल्म की डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है। इस बीच एक प्रोग्राम में टीएमसी रुकने पार्लियामान महुआ मोइत्रा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उनके बयान से टीएमसी ने खुद को अलग थलग कर लिया। पार्टी ने महुआ के तबसरे को उनकी जाती राय पर महमूल किया। उधर बीजेपी ने महुआ मोइत्रा के बयान की सख्त मजम्मत की है।